गुरु शोह में सबको तहे दिल से मैं प्रणाम करती हूँ, मेरे प्रणाम को स्वीकार कीजिएगा। दोस्तों देखिए, एक लड़का था जिनका माँ बाबूजी बहुत कमाए, अपने जीवन में बहुत धन धान किए, पर कभी कहीं घूमने नहीं गए तीर्थ या कहीं। तो लड़का ने कहा कि मैं तो इतना बड़ा चार्टर अकाउंटर हूँ और मेरे मम्मी पापा जो है कहीं घूमने नहीं गया, तो ऐसा करते हैं कि 4 धाम के यात्रा पर मैं अपना माँ बाबूजी को भेज देते हैं। तो उन्होंने कहा कि 4 धाम के यात्रा पर में माँ बाबूजी आप चले जाइए और घूम कर आइए। तो माँ पिताजी को के जो है नौकर लगवा करके उन्होंने भेज दिया 4 धाम के यात्रा पे। अब देखिए वो लोग जब घूमने के लिए गए, तो देखिए घूमने के गए हैं तभी उनको घूमने में, तीर्थ करने में उनको मतलब अच्छा नहीं लग रहा है। उनको यही लग रहा है कि बेटा कैसे बिजनेस करता होगा, बेटा कैसे घर चलाता होगा, क्या मतलब ये मन में उनको चल रहा है, मैं नहीं हूँ क्या करता होगा, नहीं हूँ। अरे दोस्तों देखिए, जब हम चले जाएंगे तब क्या करेगा, ये सोचिए ना। तो जो छोड़ दीजिए, कुछ दिन के लिए छोड़ के हमें देखना चाहिए कि हमारे औलाद हमारे लिए क्या कर सकता है। हमारे रहने कुछ दिन, 10 दिन, 5 दिन, महीना दिन के लिए हमें कहीं चला जाना, हमें भी देखना है कि ये लोग क्या कहाँ तक जा सकता है, क्या कर सकता है ना। तो उन्होंने गया, लेकिन उनका ध्यान जो यहीं पे है कि भाई बेटा क्या कर रहा होगा। तो बेटा जो है भेज दिया माँ बाबूजी को। अब माँ तो जो थी उनकी बेचारी थोड़ा बहुत इधर उधर घूमती भी थी, पर उनके पिताजी जो थे सो मतलब हमेशा मतलब ध्यान रहता था बिजनेस पे। तो सब तीर्थ घूम करके, जब सब तीर्थ घूम लिए, जितना काशी प्रयाग सब जगह घूमने के बाद जब उन्होंने काशी गया, तो देखिए काशी जाने के बाद बोले उनका बेटा पंडित जी को संदेशा किए कि माँ बाबूजी घूमने के लिए गए, थोड़ा आप लोग देखिएगा। और मेरे पिताजी जो है थोड़ा बहुत ही मतलब ये टाइप का है, कभी किसी को दान पुण्य नहीं करना, और उसी के साथ साथ मेरी माँ भी ऐसे है। तो थोड़ा देखिएगा ये लोग दान पुण्य कर रही है कि नहीं, ये लोग घूम रही है कि नहीं। पर इन लोगों को तो खाली बिजनेस के बारे में चल रहा है कि भाई बिजनेस कैसे चलाता होगा, घर कैसे चलेगा। अरे भाई जब मर जाओगे तब कैसे चलेगा, ये सोचो ना। तुम अपने जीवन में खाली इतना सोच रहे हो कि क्या कर रहा होगा, क्या कर रहा होगा, हमारे चले जाने के बाद क्या होगा, ये सोचिए ना आप। तो सब जब थोड़ा भी उनका मन नहीं चेंज हुआ, थोड़ा भी उनका ब्रेन जो है सो चेंज नहीं हुआ। तो कहने लगे कि देखिए आपके माँ बाबूजी तो पूरा तीर्थ धाम सब कुछ हो गया, आप लास्ट में काशी में लेके आए हैं उनको, और वो तो उनको तो चेंज होने को हम थोड़ा भी नहीं देख रहे हैं। तो बोले कि देखिए घुमा दीजिए थोड़ा, उनका थोड़ा भी मन चेंज हो जाए। तो ऐसा हुआ कि काशी के घाट पे जब उनको ले गया तो देखा कि बहुत सारा लाश जो है वहाँ पे जल रहा है, बहुत सारा लाश जल रहा है। तो इतना लाश देख कर के आ रहे, बाप रे, एक बार में 10-10 ठो 15-15 ठो लाश जल रहा है। तो उन्होंने सोचा कि बाप रे बाप, एक दिन में कितना लाश जल रहा है। तो बोला कि, तो सबको देख करके बोला कि मेरा बेटा को फ़ोन लगाइए। पंडित जी से कहा कि पंडित जी मेरा बेटा को फ़ोन लगाइए। पंडित जी ने कहा कि भाई इसका माँ को जब इंसान देखिए, जब शमशान, देखिए हम लोग कहीं भी घूमे कि जब शमशान घाट जाइएगा आप, तो देखिएगा आपको लगेगा कि हम लोग जब इतना हाई कर रहे हैं, हम लोग इतना दौड़ा भागी कर रहे हैं अपने जीवन में, लेकिन उसका शेष क्या है, उसका लास्ट क्या है, अंत क्या है, बोलिए तो क्या वहाँ पे है कुछ। एक कपड़ा हम लोगों पे डाल के लेके जाएगा दोस्तों, वो भी हमारा हटा देगा, और हटा करके जो हमें मशीन में डाल देगा या फिर लकड़ी में जला देगा। तो हम लोग क्या लेके जाएंगे, क्या लेके आए थे, सोचिए आप, याद करिए आप। नंगा हम जब आए, नंगा जन्म लिए थे हम, और नंगा ही चले जाएंगे। फिर भी हम लोग घमंड में चूर रहते हैं कि ये मेरा है, वो मेरा है, मैं ये किया, मैं वो किया। हम कुछ नहीं किया, उन्होंने करवाया हमसे, तब हम किए हैं। पर क्या हम समझ पाते हैं कि हमने ऐसा किया है, या हमसे कोई करवाया? नहीं। हम लोग अपने मैं में बहुत लोग हम लोग चूर रहते हैं। जब हम कभी शमशान घाट जाते हैं तो पता चलता है कि लास्ट अंत तो यही है दोस्तों। लेकिन कोई व्यक्ति को वो लास्ट और वो अंत देखकर भी उनका दिमाग नहीं खुलता है, उनका दिमाग नहीं खुलता है। वो देखने के बावजूद वो वहाँ देखकर बोल रहे हैं कि मेरा बेटा
इतना बिजनेस किया, इतना ये किया, लेकिन शमशान घाट में देखो एक एक बार में 10-10, 15-15 लाश जल रही है। अगर मेरा बेटा लकड़ी का बिजनेस करता, अगर मेरा बेटा यहाँ आकर बिजनेस करता तो मेरा बेटा तो और दिन दुगनी रात चौगुनी कर सकता था। मतलब लास्ट समय में भी उनको यही याद आ रहा है कि ये लकड़ी कितना जल रहा है, कितना लाश जल रही है, तो लकड़ी का बिजनेस अगर मेरा बेटा यहाँ पे करता तो कितना लकड़ी बिक्री होता और कितना में पैसा वाला बन जाता। यही उनका मन में आया। यही वो अपना बेटा से कह रहे हैं, बेटा फ़ोन करके कह रहे कि आपका माँ बाबूजी को सद्बुद्धि आ गया। और जब बेटा बात करता है तो बेटा से कहता है कि बेटा एक बिजनेस यहाँ भी लगा ले लकड़ी का, ताकि यहाँ पे बहुत सारा लकड़ी बिक्री होता है, तुम यहाँ लकड़ी बेचोगे तो हमारा दिन दुगनी रात चौगुनी होगा। अरे क्या ये लेके जाओगे? भगवान से कहना चाहिए कि भगवान उतना दीजिए कि 2 वक्त का रोटी हम अच्छी तरह से खा पाए, एक अच्छा कपड़ा पहन पाए, कभी किसी को 2 आना दे सके और घर में शांति बना रहे, दाल रोटी चलता रहे। प्रभु सदैव आप हमारे साथ रहिएगा, क्योंकि हम आपके बिना हमारा कोई नहीं है भगवान। हम आए थे तभी आपके पास से आए और जाएंगे तब भी आपके पास जाएंगे। प्रभु ये मोह माया का दुनिया है, ये मोह माया का संसार है, जिसमें हम लोग आए हैं अपना कर्म करने के लिए, और कर्म हमें अच्छा करेंगे तो फिर अगला जन्म हम किसी अच्छे इंसान के कुख से जन्म लेंगे, फिर अच्छा ही हमें हमारा वहाँ होगा। तो कर्म हमें अच्छा करना चाहिए। और आप अभी भी बोल रहे हो लास्ट समय में कि लकड़ी का बिजनेस होता तो हम कुछ ज़्यादा कमा लेते। अरे इतना मांगो भगवान से कि भगवान खाए और खा पी के आते चलते फिरते इस दुनिया से विदाई ले और आपका भजन कीर्तन करे। भगवान ने कहा था तू संसार देखना, संसार के साथ भजन कीर्तन भी मेरा करना। कितना भजन कीर्तन हम करते हैं, कितना प्रभु को आप याद करते हो, कितना मंदिर मस्जिद जाते हो। ये सब सोच कर हम लोग को चलना चाहिए, इस तरह का भाव हमें लेकर चलना चाहिए। तो आपका बाल बाका कोई नहीं कर सकता है दोस्तों, कोई नहीं कर सकता है, क्योंकि प्रभु का हाथ हमेशा आपके मस्तक पे रहेगा। तो हमें अच्छा सोचना चाहिए, अच्छा कर्म करना चाहिए। तब जाके उन्होंने कहा कि माँ बाबूजी को कभी नहीं दिमाग आएगी। उन्होंने बुला लिया माँ बाबूजी को काशी से, कहा माँ बाबूजी अब आपका कुछ नहीं हो सकता है, आप जाने प्रभु जो करेंगे वही गुरुदेव करेंगे, जो करेंगे जो प्रभु करेंगे। उन्होंने ऐसा करे बोलकर माँ बाबूजी को बुला लिए और बुला करके बहुत डांट फटकार लगाई कि आप लोगों को इस उम्र में बिजनेस का पड़ा है, शमशान घाट में लकड़ी का पड़ा है, यही सब पड़ा हुआ है। पर आपका मन में तो ये नहीं आया कि बेटा कितना गरीब और कितना अमीर वहाँ पे मरता है। बहुत गरीब जो लावारिस लाह से आती है उसको जलाने के लिए लकड़ी नहीं रहता है, वहाँ पर एक बिजनेस लगा ले, उनको फ्री में लकड़ी दिया जाएगा। क्या आप ऐसा भावना आपको रखना चाहिए। माँ बाबूजी को डांट फटकार लगा करके, फिर भी जिसका नेचर अगर नहीं चेंज करने वाला, उसको आप कितना भी सिखाइए, कितना भी बोलिए, उनका नेचर कभी चेंज नहीं हो सकता है। दोस्तों कितना कहते हैं, गुरुदेव कहते हैं सत्संग में कि हम अगर अच्छे इंसान के साथ में रहे ना तो अच्छा प्रभाव हम पे आ जाते हैं, अगर हम बुरे इंसान के साथ में रहे तो बुरा प्रभाव आता है। पर बहुत लोग देखिएगा कितना भी साथ में रहेगा तो उन पे अच्छा प्रभाव नहीं आता है, किंतु अंदर से मैला जो इंसान हो तो उसको आप कितना भी अपना साथ में रखो, काशी प्रयाग घुराओ, वो कभी नहीं चेंज हो सकता है। और जो चेंज होने वाला होगा कभी तीर्थ धाम भी नहीं जाएंगे, घर में ही रहेंगे, 2 वक्त पूजा करेंगे, तभी देखिए उनका मन में देखिए भाव ही भाव अच्छा है सबके लिए। तो अच्छा भाव अच्छे सबसे मिलकर प्रेम से हम लोग को रहना चाहिए, गुरु का गुणगान करते रहना चाहिए। फिर बाकी बात तो जाने महादेव, उनके हाथ में सब कुछ। फिर से हम आप लोगों को सबको प्रणाम करते हैं। हमारी कथा आप लोगों को अच्छी लगी हो तो आप लोग ज़रूर बताएं। गुरु से हम